ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना। हर आज्ञा का पालन करना। श्रीमत माना बाबा ने क्या बताया? सभी बच्चों के लिए पहली श्रीमत यही है बाबा की। अब बाबा तो श्रीमत देते, लेकिन उसका रिगार्ड हमें रखना है ना। प्रश्न है आज, बाबा पूछते, अगर तुम बच्चों से, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? क्या बोलेंगे? कोई पूछे तो? अच्छा, भगवान की कृपा से राजी खुशी है। भगवान हमारा साथी है। अच्छा, और क्या बोलेंगे? बस 2 बातें। हमेशा बाबा क्या जवाब देते? एक बात बोलते हैं ना, सब बच्चे बोलते भी हैं। देखो, बाबा ने कहा, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। हाँ, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया। तुम्हारे ऊपर ताज रखा। फिर परवाह किस बात की? ना? तो शिव बाबा क्या कहते, हमें क्या बोलना चाहिए फलक से? पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा? और दुनिया जिसको ढूंढती है वह हमें मिल गया, और क्या चाहिए? फिर बाबा कहते, जब मैं ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी लेता हूँ तो तुम बच्चों की भी तो लेता हूँ ना। इसलिए बाबा कहते, तुम्हारे ऊपर ताज रखा है, तुम्हें अपना बनाया है। तो शिव बाबा हमारे साथ है, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है।
ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ज़रूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में ज़रूर होंगे, है ना। बच्चों को ये पहले 3 संबंध तो याद रहते हैं और कोई ना कोई संबंध में हम याद भी करते बाबा को। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते कि शिव बाबा को यानी परमात्मा को हम ऐसे संबंध से याद करें, ये याद कोई नहीं सिखलाते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब बातें किससे समझ आती हमें? तीसरे नेत्र से। माना जिसका बुद्धि रूपी नेत्र, आत्मा रूपी नेत्र खुल जाता, उसको ही बाबा की बातें समझ आती हैं। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? क्योंकि शिव बाबा का बच्चों के साथ पहला संबंध ही जब बाप बच्चे, वो बच्चे कह रहा है ना, तो जब किसी को यही नहीं पता कि वो हमारा पिता है तो वो हमें पढ़ाता भी है, सद्गति भी करेगा, ये याद नहीं आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है, कोई भी याद नहीं रहने देती है। तो क्या करना चाहिए फिर? वो शक्तिवान है तो हम कौन हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? 3 की बजाय कितने संबंध याद आने चाहिए? सर्व संबंध का अभ्यास करना चाहिए ना। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। माया देखो ऐसी प्रबल है, पहले तो भूलते हैं और फिर लिख कर भी दे रहे हैं। तो कौन करवाता है? माया कहती भूल गए ना, चलो बताओ। तो इतनी शक्तिशाली है। बाबा समझाते ड्रामा अनुसार है तो बहुत सहज। याद करें अगर देखा जाए, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, सामने आ गया, है ना। हमें पहले पता नहीं था कैसे याद करना, अब आप कहते सामने आ गया तो है तो बहुत सहज, फिर भी भूलते। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है, सच सच। इसमें गपोड़े आदि की तो कोई बात नहीं, निश्चय है ना। शिव बाबा यही है, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। तो बाबा कहते गपोड़े की बात ही नहीं है। यह बातें अंदर में समझनी चाहिए ना कि वही हमारा पिता है, टीचर है और सतगुरु है। परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? हारते ही जाएंगे, गवाते जाएंगे, तो बाबा कहते पदम की कमाई कैसे करेंगे? फिर देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं है। जो पढ़ेंगे वो देवता बनेंगे और उन्हीं की पद्मों की कमाई है। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच ते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई ना। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? सबसे ऊंचा कौन है? शिव बाबा। लेकिन महिमा किसकी करवाते? हम बच्चों की महिमा कराते हैं। तो बाबा ने समझाया अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते हैं। सभी का पुरुषार्थ तो यही है, लेकिन बनते कितने हैं? लक्ष्मी नारायण एक ही बनते, लेकिन उन जैसे भी बहुत सारे होते जो शुरू में 9 लाख आते हैं, फिर सतयुग में अलग अलग राजाएं भी बनते हैं, परंतु बाबा कहते संपूर्ण बनने में फेल हो जाते हैं, कमी रह जाती कोई ना कोई।
पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कल लिखा सभी ने, कल कहा था नहीं लिखा। वो बाबा कह रहे, फिर किसने नहीं लिखने दिया? बाबा ने कहा लिखो, आपने नहीं लिखा तो किसने नहीं लिखने दिया? माया ने ना। तो किसकी बात मानी? सुनने किसकी आते हो? करना क्या चाहिए फिर? सुनेंगे बाबा आपकी, करेंगे माया की और रहेंगे अपने तरीके से। सबकी मत माननी चाहिए, कोई रह ना जाए पर मत, मन मत, श्री मत, ऐसा नहीं ना। तो बाबा कहते हैं देखो, पढ़ सकते, याद भी सहज रह सकता, लेकिन माया करने नहीं देती। तो इसके लिए बाबा बार बार कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु हम लिखते ही नहीं हैं। कहाँ तक बैठ लिखें ये सोचते। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं ना। जैसे लिखा हमने 1 घंटा याद किया, 2 घंटा याद किया, तो बाबा कहते ये चेकिंग भी कौन करेगा अपनी? जो बाबा की श्रीमत को अमल में लाएगा, जो मानेगा ना, देखेगा मैंने कितना समय याद किया है। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी। ये टाइटल दे देगा बाबा। ये थोड़ा ना देखेगा आपको रात को नींद जल्दी आ गई, आप थके हुए थे, या आपने दिन भर याद ही नहीं किया, या वजह क्या हुई। वो तो सारी वजह चलेंगी कल युग में, संगम युग में लास्ट समय है ना, तो सारी वजह तो चलती रहेंगी ना। परंतु बाबा कहेगा इनको लज्जा ही आती होगी जो मुझे लिख कर नहीं देते, क्योंकि याद किया ही नहीं, क्या लिख कर दोगे। और अगर मान लो रोज लिखना हो, फिर तो अटेंशन जाएगा ना, मुझे याद करना है। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए ना, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं सारे बच्चों। बाबा ने परसेंटेज निकाल दी, कितने निकले? हम हैं क्या उसमें 2% में? ये देखना है। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। पहले कहते थे ना ये मुरली नहीं मिलती है, दूर दूर से बच्चे आते थे पढ़ने जब साकार में बाबा थे। फिर धीरे धीरे और सुविधाएं निकली और साधन निकले, अब और कितने आराम से जगह जगह हम पढ़ सकते, मिल सकते, तो भी बाबा कहते पढ़ते नहीं है। तो कारण क्या है? जब किसी की बात ही नहीं मान रहे तो इसका मतलब बाबा कहते रिगार्ड नहीं है मेरी बात का ना? पास में होते हुए भी, सेंटर सब कुछ होते हुए भी मुरली नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, तो फिर बाबा की बात का रिगार्ड नहीं है। बाबा को ये लगा, दिल में जरूर लगता होगा बाबा कहते तो सच हैं कि हम मुरली नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, उनको कह रहा है ना, तो उनको दिल में क्या आता होगा? बाबा से प्यार तो है ना, जब बाबा बाबा कह रहे हैं, बाबा को पहचाना तो है। परंतु जब नहीं पढ़ते तो बाबा कहते दिल में तो आता होगा कि हम मुरली नहीं पढ़ते, तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? तो बाबा कहते 1 मिनट साइलेंस में बैठो, याद की यात्रा में चलो। सब साइलेंस में बैठे, 1 मिनट अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ऐसे बीच बीच में अपनी चेकिंग करें ना,
अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करें। अगर पूरा दिन में 1-1 मिनट याद करें तो कितना चार्ट में लिख सकते ना। तो इसलिए बाबा ने मुरली के बीच में याद की यात्रा करवाई। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया ना। अपने को आत्मा समझ, स्वर्ग को याद करना, तो उसमें सब आ जाता। सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए ना। बातें तो पता है ना, बाबा की समझ में आती हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, ये सारा ज्ञान रिवाइज करने आते हम। बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है ना। सेंटर्स पे मुरली सुनते पढ़ते पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मधुबन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाबा कहते वहाँ ज्ञान को रिवाइज करने आते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं। तो बाबा कहते वहाँ रहकर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तकदीर में ही नहीं है। और बहुत सारे हैं, कितने तो हैं जो वहाँ रहकर भी, कितने आसपास रहते हैं न, कितने अंदर कैंपस में रहते होंगे जो नहीं कर पाते। उनके लिए बाबा कहते तदबीर तो बाप ही कराते हैं ना, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है, मन पुरुषार्थ कराने वाला। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट तो स्पेशल फिर एक टीचर रखे जाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, इसलिए टीचर भी एक, पढ़ाई भी एक और प्राप्ति भी एक जैसी है। लेकिन जो जैसा पढ़ेगा, पुरुषार्थ सबका अलग अलग है। यहाँ डिफरेंस होने के कारण प्राप्ति और पद में अंतर आ जाता, वरना बाबा तो एक जैसा ही देता है ना सबको। तो इसलिए बाबा कहते अगर एक एक को मैं राजाओं को अलग पढ़ाऊं, प्रजा को, क्योंकि बाबा को तो पता है कौन क्या बनने वाला है, तो फिर कितनी बार उसको ज्ञान सुनाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, है ना। इसलिए शिव बाबा कहते एक ही तरीके से पढ़ाता। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये बाप ऐसे नहीं करते हैं ना। एक सम दृष्टि रखते सभी बच्चों के लिए, एक जैसा ही बाबा कहते मैं सबके प्रति एक ही हूँ, क्योंकि पिता है ना, पिता तो बच्चों में कभी भेदभाव नहीं कर सकते। तो बाबा कहते यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं, वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ खास कृपा करते हैं। और वो बाबा बिल्कुल भी नहीं करता, जैसा है उसका अपना ड्रामा में, या बाबा का जो सबके बच्चों के प्रति एक जैसा प्यार है ना, वो वैसा ही है। बाबा कहते हैं कुछ खास पुरुषार्थ करना है वो आपको अपने आप करना है, मैं एक जैसी करता नहीं तो क्या हो जाएगा कि किसी एक पर कोई विशेष कृपा की बाबा ने। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं है, बस एक ही महामंत्र देते हैं। क्या महामंत्र है हम सबके लिए? मन मना भाव। ये नहीं कि ज्यादा पैसे दे दो, ज्यादा समय दे दो तो बाबा कुछ खास हमें राजा बना देगा, कुछ पद देगा, लेकिन बाबा सभी को एक मंत्र मिलता। याद से क्या होता है यह तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से क्या बनना है हमें?
लक्ष्मी नारायण बनना है ना। ये बावन कहा कि ये तो आपके पुरुषार्थ पर है। उन्होंने महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। देवी देवताओं के सामने बोलते। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? मंदिर में जाते तो बाबा पूछते क्या करने जाते हो? है जी, दर्शन करने जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं और बस घूमने भी तो जाते हैं। जरूर ये सबको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, किसी को ना, किसी को दर्शन नहीं करना, सबका अलग अलग पर्पस होता है ना देखने का। तो बाबा कहते दर्शन के लिए जाते। दर्शन से तो फायदा कुछ भी नहीं है, रोज देखते रहो आप, है ना, लेकिन क्या उससे कुछ मिलेगा? बातें भी नहीं करो उनसे, कुछ सीखो भी नहीं, उन्होंने क्या किया, वो कैसे ऐसे बने, ये सब कुछ मालूम नहीं। तो दर्शन करते, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं कि फलाना यात्रा पर जाता है तो हम भी जावें। अब दिखावा भी है ना, या कुछ डर भी है कि हम नहीं गए तो वो जाता है ना रोज, तभी उसके सारे काम बन रहे हैं तो हम भी जाएंगे। वो तो भावना से जा रहा है, वो तो समझ के जा रहा है, वो कुछ कर रहा है ना, कोई मेहनत कर रहा होगा अंदर, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? आना जाना, वो जाता है रोज। जैसे यहाँ ब्राह्मणों को भी देखते हैं ना, ये रोज मुरली सुनने जाते हैं, तभी ना इसकी स्थिति ठीक रहती है, तब इसके काम बन जाते। बाबा इसकी ज्यादा सुनता है ना, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी रोज जाऊंगा। अब वो उसको देख के आ रहा है, लेकिन ना मुरली अटेंशन से सुनता, ना मुरली धारण करता, ना योग करता, तो फिर होगा? फिर वहां जाने से भी फायदा नहीं। इसलिए बाबा कहते दर्शन से क्या फायदा, किसी को देखकर यात्रा पर चले जाओ ऐसे, तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी तो यात्राएं बहुत की हैं, की होंगी ना इस जन्म में, पिछले जन्म में। जैसे और त्योहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी आजकल एक त्योहार समझते हैं कि हर वर्ष हमें जाना है, नाम करना है, नहीं तो रह ना जाए कुछ। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। हम कौन सी यात्रा करते हैं? तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है मन मना भव, ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी समझते हैं, वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं, हमारी ज्ञान सहित है। बिना ज्ञान के तो हम स्थूल यात्रा करते थे, लेकिन जब ज्ञान मिला तो सूक्ष्म यात्रा करते हैं ना। क्या सुशीला माता जी क्या करवा रहे हैं बाबा? सूक्ष्म यात्रा करवाते हैं। कब जाना है हमें सूक्ष्म यात्रा पर, कब कर सकते हैं अनीता बिन? जब बाबा कहते ज्ञान समझ जाते हो, है ना, समझ से कर सकते हो। अक्षर ही एक है, बाप ही आकर ये सिखलाते हैं। वे चारों धाम जाए, जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। ऐसा कभी सुना? नहीं कहते वहां जाएंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे तो बनेंगे। सिर्फ यात्रा पर जाने से पावन बन जाए ऐसा तो कोई नहीं सिखाता। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वे उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते हैं। अब पावन और पवित्र की परिभाषा भी उनकी नजर में कुछ और है ना। पहले बाबा कहते हैं कि सोचते थे वहां जाएंगे तो पावन बन जाएंगे, फिर कुछ लोग ऐसा कहते थे यात्रा पर जितने दिन रहना है तो हमें पावन रहना है, शुद्ध रहना है। अब बाबा कहते वो भी नहीं है, कहते दिल से याद करो ना, बस मन से तो मानते हो ना। बाकी बाबा कहते कोई भी धारणा, कोई भी बात, कोई मर्यादा नहीं है, वहां भी गंध है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो फिर किसी को पता ही नहीं है कि बिना पावन बने आत्मा ये वाली यात्रा है ना परम धाम की कर नहीं सकती, तो उन्होंने स्थूल यात्रा में लिया हुआ है। तुमको अभी बाप ने बताया है
ये याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा ही बने रहते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, तो यह भी ऐसे चक्र लगाते हैं। बस एक चक्र लगाया, वो उन्होंने तो कुछ खोज करने के लिए लगाया। गीत भी है ना, कौन सा? हाँ, ये तो है ना, फिर चारों तरफ लगाए फेरे और फिर भी हरदम दूर रहे तेरे, है ना। तो शिव बाबा कहते वही, फिर क्या फायदा ऐसे चक्र का, ऐसी यात्रा का। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, कितने भी चक्र लगाओ। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। जबकि उसके मंदिर भी जाते थे ना, शिव के ही मंदिर जाते थे, लेकिन परिचय ना होने के कारण। अब आप कहीं जा रहे हो यात्रा पर और आपके साथ कोई सेलिब्रिटी बैठा हो, आपको पता ही नहीं है कौन है, तो फिर आपके लिए तो साधारण है, वो साधारण व्यक्ति है ना, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर पता हो ये कौन है तो आप कहेंगे मैं उससे मिल के आया ना। ऐसे ही शिव बाबा कहते जी मेरे बारे में पता ही नहीं, तो मंदिर भी आए या इस घर भी आए, तो फिर मिलन तो नहीं हुआ ना, अनुभव तो नहीं हुआ। तो बाबा समझाते फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं, ये सब यात्राएं फिर झूठी है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, यह तो कोई भी जानते नहीं ना। पर ये आवाज तो निकलेगी ना अंत में कि भगवान आया है। अभी क्या कहते हैं, अभी आया है, कहाँ आया है पता नहीं, कि शक्ति महसूस करते ना, कई बार बाबा मुरली में समझाते कि कुछ तो उनको अनुभव होता है, लेकिन कहाँ से वो पावर, कहाँ से वो सूक्ष्म शक्ति अनुभव करते, ये मालूम नहीं है। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं कि तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा ना, मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। हम सो कहा ना, तो उसमें मैं कौन ये समझना है। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। वो एक मंत्र की तरह इसको यूज करते, हम सो हम सो हम सो बोलते रहते हैं ना, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता। क्या कहते, हम ही भगवान, भगवान ही हम, इसमें घूमते रहे। ये हो सकता, अगर हम ही भगवान है तो मंत्र क्यों जप रहे हैं? भगवान किसी को याद करता है क्या, या किसी की तपस्या करता हो? इसलिए बाबा कहते अर्थ नहीं पता, तो बाप कहते ये जो मंत्र है ना, ये हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम ब्राह्मण आत्मा हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे कि देवता बन सकते हैं हम, या कैसे बनेंगे, कोई बताता? ये तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है, उत्थान पतन तो होता ही है ना। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है, ये सभी वर्ण के बारे में और सारी स्टेजेस के बारे में। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं, हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। हम बाबा से पढ़ते जरूर हैं,
उसका प्यार, उसकी शक्ति भी धारण करते हैं अपने में, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। ये गलत फहमी है ना। देवता कोई भगवान नहीं है। लोग कहते हैं तुम तो भगवान बनने चले, देवता ही बनते हैं। देवता तो बन सकते ना, दैवी गुण तो सभी धारण कर सकते हैं। तो बाबा वही कहते हैं तुम जीव आत्मा से परमात्मा नहीं बन जाते, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। कोई अपने पिता जैसा कितना भी दिखने लगे, कितना भी उसके जैसी सब चीजें पहने, करे, बिजनेस करे, लेकिन पिता पिता रहता और बच्चा बच्चा ही रहेगा ना। वही बाबा कहते तुम मेरे समान नॉलेजफुल जरूर बनते हो, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। आप समान गॉड नहीं बनाते हैं वे। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है। नहीं तो चक्र रुक रुक के चलेगा। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही होगी तो चक्र बीच में रुकेगा ना, अड़ेगा, खड़केगा कि ये तो कहाँ अटक गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब सारी बात ठीक चलेगी तो स्वदर्शन चक्र ठीक घूमता रहेगा, चलता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? क्या करता है चक्र? असुरों का विनाश करता है ना, तो फिर कार्य करेगा। अगर खुद अटक गया बीच में, सोचो आधी गर्दन कटी आधा रुक गया बीच में। है तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं अगर बहुत अच्छी तरह ज्ञान समझोगे ना तो चक्र चलता रहेगा, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा जाता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं और वंशावली भी आ जाती है सृष्टि चक्र में। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं ना? वैसा टेस्ट पेपर तो नहीं होता ना हमारा, जैसे कितनी नॉलेज है ना, कितना दूसरों को दिया, ऐसा तो नहीं। बाबा कहते तो समझने की बात है। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे ना। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा तो जांच करते होंगे पेपर्स की। पढ़ने वाले देते हैं और जो पढ़ाने वाले उनमें भी जो बड़े हैं वो चेक करते हैं। रानी बहन क्या? हाँ जी, है जी। बाबा चेक करते हैं, हम अपना चेक करते हैं। क्या सुना रहे बाबा? अभी बाबा तो पेपर लेता ही नहीं है, अभी तो माया के ऊपर छोड़ा हुआ है, वही ले रही है, उसी में पास नहीं हो पा रहे पूरे हम। शिव बाबा तो कहते लास्ट में आएगा बस एक आखिरी पेपर जिसमें सबको 1 सेकंड में ही पास होना है। तो शिव बाबा कहते हैं देखो बड़ी बड़ी पढ़ाई होती है तो बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं, हमें तो भी छोटे छोटे ही पास करने हैं। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? अब पूछ रहे हैं, अब बताओ कौन करेंगे? कौन करेंगे? तो बता नहीं रहे, अब तो डर ही गए अभी तो। हाँ, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, आपको थोड़ा हल्का कर रहे हैं। कहते हैं तुम खुद ही करेंगे। बाबा करने लग गया ना अगर फिर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते पहले खुद करो, खुद चेकिंग करो, खुद लिखो, फिर खुद सुधारो, ठीक करो, फिर थोड़ा पेपर अच्छा हो जाएगा तब तो टीचर को देंगे ना। और सारे में 0-0 नंबर आ रहे हो तो अच्छा लगेगा नहीं ना। इसलिए बाबा कहते पहले खुद ही कर लो। जब बच्चा खुद लिखता है, देखता है, पढ़ता है, यहाँ कमी है तो उसको ठीक करेगा, फिर फाइनली जाकर के वो टीचर को देगा। ऐसे हमें भी करना है। तो खुद को जो चाहो सो बनाओ। पेपर से ये भी कमाल हो जाएगी है ना। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, दूसरों से तो पूछते हैं ना क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे।
तो जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वे समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। बाबा नहीं बनाता किसी को प्रजा साहूकार, बाबा कहते अपने आप ही बन जाते, क्योंकि राजधानी बन रही उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती है, वजीर की दरकार उनको रहती है जिनको अकल कम होती है। अब देखो यहाँ अकल कम रह भी गई ना तो सतयुग में तो मिलेगा ही नहीं वजीर, फिर जैसे भी होंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़े, अभी बहुत समझदार बनना है। बाबा कहते वैसे भी वहां किसी के आधार पे तो नहीं चलेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाता है बाबा। हाँ राजा भी होगा, प्रजा भी होगा, सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी बाबा कहते वहां वजीर नहीं होता, तुमको वहां राय की दरकार ही नहीं रहती। और वैसे भी वजीर तो राजाओं के पास होते हैं, तो बाबा तो बनाते ही ऐसा राजा जो पूरे विश्व का मालिक है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं कि बाबा पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं लेकर के आओ ना, वो हमें बेहतर पता है। बाबा कहते हैं ये काम छोड़ के ये कर लो, आपको नहीं इसमें तो मेरा इंटरेस्ट नहीं, इसकी नॉलेज नहीं, मैं तो यही करूंगा, तो वो तो खुद भी समझ होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें नहीं लेकर आओ। हाँ कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता भी देते हैं। वैसे बाबा को तो ठीक नहीं लगती दुनियावी बातें, हम देखो किससे करते, पर फिर भी बाबा कहते अगर बच्चा कहीं कमजोर पड़ रहा है, दिल शिकस्त हो रहा है, तो शिव बाबा क्या करते, उसको थोड़ा हौसला देने के लिए राय भी दे देते। यह कोई मेरा धंधा नहीं है, वैसे मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत, सतयुग में कहेंगे श्रीमत ना। सतयुग में जिस पर हम चल रहे हैं ना वो क्या है, श्रीमत। बाकी मिलती तो यहां पर है ना, वहां तो देने नहीं आएगा बाबा। कलयुग में है आसुरी मत, वह है ही सुख धाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो। और श्री कृष्ण जी कैसे हो हाँ लक्ष्मी जी ठीक है ऐसा कहेंगे क्या, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वहां ऐसे शब्द ही नहीं होंगे। कितना अच्छा बाबा कह रहा, कितने सारे शब्द तो वहां होते ही नहीं है। ऐसे हाल चाल पूछना, तबीयत ठीक है, सोचो देवताएं पूछ रहे हैं है ना। श्री राम सीता से पूछे तबीयत ठीक है सीता जी, हाँ? तो वहां ये अक्षर होते नहीं है। यह तो यहां पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, और यहां पूछो तो, यहाँ पूछो कोई तकलीफ तो नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है कहते ये पूछो कुछ ठीक भी है क्या, आजकल तो सबके पास ही हाँ तकलीफ ही तकलीफ है, और तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो और भी ज्यादा है। तुम्हारी लिस्ट तो बहुत छोटी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पूछते हैं राजी खुशी हो, इसमें भी फिर बहुत बातें आ जाती हैं। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए ना, तुलना ही नहीं है वहां सुख की दुख से, दुख है ही नहीं। यह तो है ही दुख की दुनिया, वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो, हम तो हैं ही ईश्वर के बच्चे, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया फिर किसकी परवाह, ऐसे बोल निकलेंगे। हाँ ये हमेशा याद करना चाहिए कि हम आखिर किसके बच्चे हैं। ये याद रखेंगे तो खुश खैराफत रहेगी, परवाह नहीं रहेगी। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में, बीमार भी हो तो भी बाप की याद में रहना।
तो तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, क्योंकि यहाँ शिव बाबा है ना साथ में। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं होती। माना जैसे ही हमारा ईश्वर से संबंध हुआ तो फिर सारी परवाह खत्म। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। जब देवताओं को ही नहीं, अब तो डायरेक्ट ईश्वर है, तो बाबा कहते तुम्हें फिर क्या परवाह। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, अपने पुरुषार्थ से रखना है। यह भी तुम जानते हो, सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस, है ना। ये सेरेमनी होती है ना, तो सतयुग में ऐसा रिवाज होगा। यहां जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। क्या कल कहा था ना बाबा ने, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, कब बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे ना। ताज रखने का इतना शौक है, ताज जैसी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं क्या। तो बाबा कहते हैं वहां तो स्वतः मिलेगा। यहाँ लिया ना, जिम्मेवारी का ताज लिया तो सतयुग में रतन जड़ित मिला, फिर वहां पर पिता अपना ताज बच्चे के ऊपर रखता है। तो यहाँ भी सोचते हमें मिले, आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहां तो ऐसी बात ही नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती ही नहीं है कि बूढ़े हों फिर ये मरेंगे फिर हमें मिलेगा, ऐसी तो वहां सोच भी नहीं होती। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो कि स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहां जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। ये सब बातें समझ आ गई ना। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग कहते किसको है, और बस बोल देते हैं। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए हैं। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने हमें निश्चिंत रहने के लिए कहा ना। धारणा के लिए सार है, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है आज के लिए,
कनेक्शन और रिलेशन। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। बाबा ने इसका अर्थ समझाया, जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। जैसे अच्छा कर्म करेंगे तुरंत उसका प्रत्यक्ष फल मिलता, आप किसी को अच्छा बोलेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल, और अगर गलत बोलेंगे तो भी प्रत्यक्ष फल। इसलिए बाबा कहते हैं अगर साइलेंस पावर का देखना है आपको तो क्या करना पड़े, बाबा के साथ बिल्कुल क्लियर कनेक्शन हो और रिलेशन हो। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती हैं, आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सूक्ष्म सेवा है और इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जो कल भी बाबा ने कहा ना, एकाग्रता से हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते। स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अच्छा, आज के लिए ब्रह्मा बाबा की सेकंड पॉइंट है अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। क्या ब्रह्मा बाबा में विशेषता थी, वो हमेशा बच्चों को अपने से ऊंचा बनाने की भावना रखते थे। इसका विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहकर रिगार्ड दिया। पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। सभी के अंदर होना चाहिए पहले आप, सिर्फ बोलना नहीं, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब में। माताओं बहनों को सदा आगे रखा, तो ऐसे फॉलो फादर करो तब बाप समान बनेंगे। तो खाली कहना नहीं है, लेकिन जब सच में कोई प्रैक्टिकल में कोई ऐसी बात आए, कोई स्थिति परिस्थिति आए, तो क्या करना है वहां पर, पहले आप। अच्छा, ओम शांति।